सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बुलंद आवाज़ से सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लाइक सलवात समझते हो। दामने वक़्त में गुंजाइश भी नहीं है और ज़्यादा देर आपकी समातों पर बोझ भी नहीं बनना चाहता। और मेरे भाई भी तशरीफ़ फरमा है, इन्हें भी ज़्यादा देर इंतज़ार ज़हमत नहीं करवाना चाहता। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। पाक हुसैन के कातलों पे लानत, पाक हुसैन के कातलों पे लानत। आले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत, आले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत। मखदूम कुनैन के कातलों पे लानत, बिनत पैगंबर के कातलों पे लानत। हर दौर की हुज्जत खुदा के दुश्मन और कातिल पे लानत, हर दौर की हुज्जत खुदा के दुश्मन और कातिल पे लानत। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सात वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन ख़ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातो अन व तुमत्तिअहु फ़ी ख़तवीला। या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फ़रज आले मोहम्मद रब्बि सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्हीं दवाइया कलमात के साथ आगाज़ गुफ्तगू है। मेरे अल्लाह बानियान मजलिस के रिज़्क़ की इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली और कामिलात अता फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात सफ़र में उन्हें अपनी अमान नसीब फरमा। जो मकरूज़ हैं गैब से उनके कर्ज़ अदा फरमा। जो भी हाज़रीन फ़र्श अज़ा पर बैठे हैं मालिक इन तमाम की नेक और शरीक हाजात को कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम तुझे इज़्ज़त आले मोहम्मद का वास्ता है। जो बेटियां घरों में बैठी हैं उनके मुक़द्दर के सितारों को रोशन और मुनव्वर फरमा। और वालिदैन का साया औलाद के सर पर क़यामत दम फरमा और वालिदैन को औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा। हमारे हकीकी वारिस सुल्तान कायनात वलीउल असर का जल ज़हूर फरमा। हम सब को उनकी नालान अशरफ पर सजदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए ताकि तमाम दुआ मुस्तजाब हो जाए। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमिल किताब फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी किताबिल मतीन व किताबिल हसीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलावत। देखिए ब्रादरम, मेरे और आपके छठे ताजदार वलायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात के बादशाह का फरमान है कि जब भी बंदा हम पर दरूद भेजता है तो वो ताहिर हो जाता है, वो पाक हो जाता है। और फिर इसी बादशाह का फरमान है कि कायनात का खुश नसीब है वो बंदा जो हमारे इस्म सुनता है और खुली पेशानी के साथ मुस्करा कर हम पर दरूद भेजता है। और फिर इसी बादशाह का फरमान है कि कायनात का बदबख्तरीन है वो बंदा जो हमारे इस्म भी सुनता है और हम पर दरूद भेजते हुए शर्माता है। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप सलामत रहें, जीते रहें। मालिक आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का सदका बानियान मजलिस मेरे भाई ग़ुलाम कमर हुसैनी साहब को के रिज़्क़ की इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमाए। आप जितने बाप तशरीफ़ फरमा हैं मौला आपके भी बख्तों में इजाफ़ा फरमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा। हम सब को
ज़रियत खरे मजलूम करबला पर सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। लीजिए, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आया मुबारका को तलावत किया है जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल आलमीन। सुनो मेरे हबीब, मैंने तुम्हें एक जहान के लिए नहीं, दो जहानों के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, मैं उर्दू स्पीकर भी हूँ और पहली दफ़ा यहाँ मुझे इज़्ज़त हासिल हो रही है आपके दरमियान ख़ताबत की। तो परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे। मेहमान हैं हम, ज़ाकिरीन मेहमान है आपके पास, आप मेज़बान हैं। और अच्छा मेज़बान वही होता है जो मेहमान की कदर करे। और फिर ज़िक्र आले मोहम्मद में एक बात याद आ गई, मेरे मौला इमाम रज़ा बादशाह अलैहिस्सलाम सलवात भेजिए। आपकी फजीलत का जुमला सुनिए, आपका मकाम क्या है। मेरे कायनात के बादशाह आठवें मौला फरमाते हैं कि अगर अज़ादार को फर्श अज़ा पर बैठने का मार्फत इल्म हो जाए, मार्फत इल्म हो जाए, तो वो अज़ादार कभी भी फर्श अज़ा से उठकर घर जाना पसंद नहीं करे। घर को भूल जाए अज़ादार। आप जब फर्श अज़ा पर आते हैं ना, आप रहमत के 70,000 फरिश्तों के हिसार में आ जाते हैं। और जहाँ रहमत अल आलमीन का जिक्र हो वहाँ ही तो रहमत नाज़िल होती है। ठीक है जी, सलामत आप जीत रहे। मौला आपको इज़्ज़तों में पजीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको इको इसकी थोड़ी कम कर दीजिएगा। मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, सलामत रहें आप। मैंने आपको मेरे हबीब तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सिराज से लेकर सुरैया तक, अर्श तक, लो, कुर्सी, कलम, अर्श, आसमान, ज़मीन, तहतुसरा, हशरात पर, हैवानात पर, जिन्नात पर, इंसानों पर, मैंने तुम्हें हर चीज़ के लिए रहमत बनाकर भेजा मेरे हबीब। और सुनिए, मक्का का शहर है, शहर मक्का है। सरकार गुजर रहे हैं गली से, एक बच्चा है, उसने एक पत्थर लिया और मेरे मौला की तरफ फेंकने की जसारत की। तो कायनात के रसूल उसको देखा और मुस्कराए और चले। क्या कहने, वह मार सलना के अल्लाह रहमतुल आलमीन। ये रहमत है, याद रखिएगा। मोहम्मद अल्लाह की रहमत का नाम है और अली अल्लाह के जलाल का नाम है। आप सलाम, आप जीते रहे, आप जीते रहे। मैं तो आपकी जूती का गदागर हूँ, मैं आपकी जूती का गदागर हूँ। सरकार मुस्कराए, आगे बढ़े। दूसरा दिन फिर आया, फिर उस बच्चे ने ऐसे किया। किबला कैंकर उठाई, बिस्मिल्लाह, सलवात भेजिए मोहम्मद वाला। मेरे भाई आ गए, किबला भी तशरीफ़ फरमाया। वाजिबुल इतराम हस्तियाँ हैं मेरे लिए। फिर कैंकर उठाई और मेरे रसूल की तरफ फेंकने की फिर उसने दूसरे दिन जसारत की। रसूल ने उसको देखा और फिर रसूल आगे बढ़े मुस्कराकर। समझ आ रही है मेरी बात? जैसे रसूल आगे बढ़े, फिर तीसरे दिन रसूल उसी रास्ते से गुजरे तो फिर उस बच्चे ने कैंकर उठाई और रसूल की तरफ फेंकने की जसारत की। मगर इस दफ़ा रसूल मुस्करा नहीं, इस दफ़ा रसूल जलाल में आए और जलाल में आकर कहा, हरामजादे तुझे शर्म नहीं आती कि तुम अल्लाह के चेहरे को पत्थर मारते हो? इतना सुना, उसने अपनी माँ को जाकर शिकवा किया। उसने कहा, आज मुझे वो नहीं है मुसलमानों के रसूल,
उन्होंने हरामजादा कहा है। अच्छा, माँ ने कहा सुन, चुप, आहिस्ता, कहीं तुम्हारे बाबा ना सुन लें। थे काफिर, याद रखिएगा, माँ भी काफिर थी, बाप भी उसका काफिर था, बच्चा भी काफिर था। तो जब कहा ना हरामजादा, तो माँ ने कहा चुप, आहिस्ता बोल, कहीं तुम्हारे बाबा ना सुन लें। बाप के कानों में रसूल का कलाम पहुंचा कि हरामजादा मेरे बेटे को कहा। वो आया, उसने कहा ये हरामजादा है, बता तूने मेरे हक में खयानत की है। उसने कहा मुझे जो लात मनात उज़ा हबल थे उनके, क्योंकि एक अल्लाह को तो वो मानते नहीं। उसने कहा मुझे फलां की कसम, फलां की कसम, फलां की कसम। उसने कहा तुझे लाख कसमें, मगर खबरदार, जिसकी ज़बान से इसके लिए हरामजादा निकला वही तो सदाकत का मंबा है, और जिसे वो हलालजादा कह दें वो हलालजादा होता है, और जिसे वो हरामजादा कह दें वो हरामजादा ही होता है। आप सलामत रहें। इस गुफ्तगू में एक बहुत बड़ा दर्स है। बच्चे को साथ लिया, बीवी ने जवाज़ पेश किए कि जनाब मुझे जहाँ मर्जी ले चलें, मैंने आपके हक़ में ख़यानत नहीं की है। खैर काफिर था, लेकिन मोहम्मद की सदाकत पर ईमान रखता था। आया, बच्चे को हाथ में लिया, कहा चलो। बीवी आई, मौला तशरीफ़ फरमा मस्जिद नबवी में। अब देखो ना, अब कहते हैं नहीं नहीं ईसाई को मस्जिद में ना आने दीजिएगा, यहूदी को मस्जिद में ना आने दीजिएगा, मस्जिद पलीद हो जाती है। अभी ये मुझे बताओ, जब रसूल के पास से ईसाई आते थे, क्या रसूल घर में बैठे होते थे या मस्जिद में होते थे? ये बात गलत है। पैगंबर ने किसी ने खुद से दूर नहीं किया, पैगंबर ने उन्हें अपने करीब बुलाया, और करीब बुलाकर उनसे ऐसे मोहब्बत से पेश आए कि पैगंबर का जो भी उसवा हुस्ना था उनके कल्ब पर नक्श होता गया। सुने जनाब, और वो ईमान लाते गए सरकार के अखलाक़ी हुस्ना की वजह से। अच्छा, सलाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सलाम, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सलाम, वालेकुम सलाम, कैसे आए हो? ये एक मुकदमा है। सरकार आपने इस बच्चे को कहा है तुम हरामजादे हो। मौला मुस्कराए, हाँ यकीनन ये हरामजादा, क्योंकि मैंने इसे कहा है। मगर इसकी माँ जो है वो हर तरह की गवाही पेश कर रही है कि मौला मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो बीबी रोने लगी, खातून रोने लगी, और यूं हाथ जोड़े और कांपते हुए बदन के साथ रसालत माप के सामने अपने सर को झुकाकर, आंखों में आंसू थे ना, चाहे काफिरा थी, खातून थी ना, चाहे काफिरा थी, आंखों में आंसू थे, और रोता हुआ जब रसूल ने देखा ना, तो कहा परेशान ना हो, मैं गवाह हूं कि तूने अपने शोहर के हक में कोई खयानत नहीं की। उसने कहा अच्छी माजरा हुआ कि शोहर के हक में खयानत भी नहीं है, ये भी आप सच कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये बच्चा हरामजादा है। तो उसने कहा फिर इस बच्चे के हरामजादा होने की सरकार दलील क्या है? तो कहा सुनो बंदा खुदा, यही नहीं है कि कोई बीवी अपने शोहर के हक में खयानत करे तो हरामजादा पैदा होता है, ये एक भी शर्त है। मगर एक शर्त ये भी है कि तुमने किसी का माल चुराया और वो अपनी औलाद को खिलाया, वो औलाद जो वह है होगी हलालजादी, मगर काम हरामजादू जैसे करेगी। फिर मौला मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। मौला फरमाते हैं तुमने चोरी नहीं की। याद रखिएगा, बहुत सबक आमूज़ जुमला कहने लगा हूँ। आप कभी खरीदो फरोख्त करते हैं ना, तो अक्सर लोगों की आदत होती है, जनाब किसी रेडी पर खड़े और उसे कहा जाए मुझे अमरूद दे दो, अमरूद दे दो, तो हम वो अमरूद तोड़ रहे तो हम उस एक अमरूद उठाकर उसे तोड़ के दरमियान में से खाना शुरू कर देते हैं। तो मौला ने फरमाया याद रख, एक दिन ये इसके हरामजादा होने की दलील क्या है? उसने कहा मौला बताएं। कहा एक दिन तू एक खजूर वाली रेडी पे खड़ा था और तूने उससे कुछ खजूरें खरीदी। जब उसने खजूरों को तोला, वो तोल में मसरूफ़ हुआ
तुमने उसकी इजाज़त के बगैर खजूर उठाई। याद रखिएगा, क्या किया? खजूर उठाई, जबकि वो नहीं चाहता था ये तुम्हें खजूर देना, वो नहीं चाहता था, मगर तूने गासबाना उठाई, बिला इजाज़त उठाई और तूने इस खजूर को खाया। और फिर तारी सारी वो खरीदी हुई खजूरों का असर ज़ाया हो गया। जो तूने गासबाना तौर पे खजूर खाई थी उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी वजह से ये नुतफ़ा बना, फिर ये तेरी बीवी के रहम में दाखिल हुआ, फिर ये हरामज़ादा बच्चा दुनिया पे आ गया। इसलिए कभी भी ऐसा काम ना कीजिएगा जिसमें मालिक की इजाज़त ना हो और उसकी इजाज़त के बगैर आप कोई चीज़ उठा कर। ठीक है जी, बस यही मेरा पैगाम था। तो बस मैं एक जुमला कहूँगा, रोने वालों के लिए है। दुआ किया कीजिए किसी भी शरीफ बेटियों को परदेश में यतीमी ना नसीब हो। अजर को मैंने, आप रो पड़े, बस मुझे तमाम होगी, मैं छोड़ने लगा हूँ मेंबर। पूछो अली की बेटियों से परदेश की यतीमी कितना बड़ा कर्ब होती है, या उन यतीम बच्चियों से पूछो जो यतीम हैं। मेरे मौला का फरमान है, जब बाप का साया उठ जाता है तो औलाद के लिए ऐसे होता है जैसे आसमान का पर्दा हट गया, सर से छत खत्म हो गई है। ईद का दिन है, सब मुसलमान ईद मनाते रहे। ईद का दिन है किबला, साहब कुतुब लिखते हैं कि बीबी जब भी ईद का दिन होता था ना, मौला अली से ने तदखीर में आते और सैयदा ज़ैनब और कुलसूम के सर पर दोनों हाथ रखते और कभी ज़ैनब से कहते, ज़ैनब आज ईद का दिन है, बाबा से कुछ मांग। कभी कुलसूम से कहते, आज ईद का दिन है, बाबा से कुछ मांग। मगर शहजादियाँ नहीं मांगती थी। आज की जो ईद थी ना, 21 रमज़ानुल मुबारक के बाद जब मौला दुनिया से चले गए, तो मौला तो नहीं थे, ईद का दिन था। सरकार हसन मुजतबा ने अली की दस्तार अपने सर पे रखी और सहन में आए, जहाँ बड़ी आलिया और छोटी आलिया एक दूसरे के गाले में बाहें डालकर रो रो कर कह रही थी, कुलसूम तुझे बाबा का पुरसा कबूल हो। बीबी कुलसूम रो कर कह रही थी, ज़ैनब तुझे बाबा का पुरसा कबूल हो। बासा ज़ादारो जनाब हसन आते हैं, जनाब हसन ने दोनों हाथ दोनों बहनों के सरों पे रखे और पुकार कर कहा, ज़ैनब आज ईद का दिन है, कुछ मांग मैं हसन देने आया हूँ, कुछ मांग मैं हसन देने आया हूँ, कुछ मांग मैं हसन देने आया हूँ। बस आज़ादार आखिरी जुमला है, समात फरमाइएगा, कुछ मांग मैं हसन देने आया हूँ। तो बीबी ने कहा, भैया हसन अगर मांगूँ तो दोगे? कहा तू मांग कर तो देख। कहा मगर मांगूंगी लेकिन शर्त यह है कुछ जामन दे। तो हसन बादशाह ने हुसैन के सर पे हाथ रखा और कहा, ये हुसैन जामन है। बीबी ने रो कर कहा, अगर कुछ देना है ना तो फिर अब्बास को बुला मेरे सामने, उसे कह बाबा अली जैसे कपड़े पहनकर एक दफा सहन में चल कर दिखाए, मैं देखूं मेरा बाबा चलता कैसे था। अल्लाह लानत। हाय हाय